Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you all will be fine. So open your modern Oxford English books chapter 3 A Polar Explorer। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पोलर एक्सप्लोरर की अचीवमेंट्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसके गोल पढ़े थे। तो आज हम पेज 28 पे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। When he was 28 years old, जब वो 28 साल के थे, अमंडसन became the leader of expeditions। जो अमंडसन है वो अपने एक्सपीडिशन, अपने जर्नी का लीडर बन गया था। with his own ship जिजुआ, अपनी ही शिप जिजुआ पर। जब वो 28 साल के हुए तो अमंडसन अपनी ही शिप जिजुआ पर अपने एक्सपीडिशंस का लीडर बन गया था। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो अमंडसन है वो अपने क्रू के साथ मिलकर काम करता था, उनको देखता था, उनको सुनता था, उनसे सीखता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 28 साल की उम्र में वो उनका लीडर बन गया। दिस शिप, ये जो शिप है, इस स्टिल अभी तक ऑन डिस्प्ले, नुमाइश पर रखी गई है एट द फ्रेम म्यूज़ियम। म्यूज़ियम हम कहते हैं अजायब घर को, जहाँ पर चीज़ें नुमाइश के लिए रखी जाती हैं, पुरानी चीज़ें। तो म्यूज़ियम का क्या नेम है? फ्रेम म्यूज़ियम इन ओस्लो। ओस्लो एक प्लेस का नेम है। ओस्लो में फ्रेम म्यूज़ियम में ये जो शिप है ये अभी तक नुमाइश के तौर पर रखी हुई है। फ्रॉम 1903 टू 1906 अमंडसन टुक आ क्रू। अमंडसन ने एक क्रू लिया। क्रू मीन अ बैंड ऑफ ग्रुप लिया ऑफ 6 men, 6 लोग, आदमियों का, एंड ऑन जिजुआ, जिजुआ पर, ऑन एन एक्सपीडिशन, और अपने जर्नी पर निकला, अपने सफ़र पर निकला, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, आ रूट, रास्ता, थ्रो द नॉर्थ-वेस्ट पैसेज, नॉर्थ-वेस्ट पैसेज का। 1903 टू 1906 अमंडसन ने 6 आदमियों का एक क्रू लिया अपनी शिप जिजुआ पर और नॉर्थ वेस्ट का रास्ता ढूंढने के लिए अपना सफ़र शुरू किया। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट। जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है ये समंदर की तरफ जाने वाले रास्ते का नेम है। थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्रॉम द अटलांटिक टू द पैसिफिक ओशन, जो कि ये आर्कटिक, अटलांटिक और पैसिफिक, ये तीनों ओशंस के नेम हैं। जो नॉर्थ वेस्ट पैसेज है ये हमें अटलांटिक ओशन से पैसिफिक ओशन तक ले जाता है और दरमियान से हमें आर्कटिक ओशन से भी गुजरना पड़ता है। ड्यू टू द वेरी कोल्ड टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से, बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से, द एरिया इज़ फ्रोज़न, जो एरिया है वो कूल रहता था, जमा हुआ रहता था, बहुत ज़्यादा ठंड होती थी। ओवर द मोस्ट ऑफ टाइम, ज़्यादातर वहाँ पर जो एरिया है वो जमा हुआ रहता था, इलाका, उसमें काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ रहती थी। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर, हर साल थोड़े टाइम के लिए, द आइस अराउंड द लैंड, जो ज़मीन के गिर्द बर्फ़ होती थी वो इन द नॉर्थ ऑफ कनाडा, नॉर्थ कनाडा में ये जो बर्फ़ है ये ज़मीन के गिर्द कैन ब्रेक, टूटती थी, अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रो, कि जहाँ वहाँ पे, ताकि वहाँ से जो वेसल्स हैं वो गुजर सकें। वेसल्स हम किसे कहते हैं? ये हम छोटी कश्तियों को कहते हैं जो हम क्राफ्ट के ज़रिए बनाते हैं या अपनी कागज़ वगैरह के ज़रिए बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। जिजुआ वाज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स, जो जिजुआ थी वो भी छोटी सी कश्ती थी जो कि इस पानी के दरमियान से गुजर सकती थी। एंड ओवर द शैलो एरियाज़, शैलो एरियाज़ कौन से होते हैं? फ्लैट एरियाज़, हमवार, कि जो उनके ऊपर से भी गुजर सकती थी। दैट वुड हैव wrecked, और वो तबाह हो सकती थी, बिगड़, अगर कोई बड़ी शिप, जहाज़, अगर कोई बड़ी शिप वहाँ से गुजरे तो वो तबाह हो सकती थी। ड्यूरिंग, दौरान, द विंटर, सर्दियों के दौरान, द शिप वाज फ्रोज़न इनटू द आइस, जो शिप थी वो बर्फ़ के अंदर जम गई थी चारों तरफ से। द क्रू, जो वो क्रू है जो रास्ता ढूंढने निकला था 6 आदमियों का, वाच्ड, वो देखते थे, द इन्यूट हु लिव्ड देयर, इन्यूट को, जो वो के वहाँ पर रहते थे। इन्यूट क्या होता है? आर्कटिक रीजन में रहने वाले लोग, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्यूट। एंड पिक्ड, और वहाँ से चुनते थे इम्पोर्टेंट आर्कटिक सर्वाइवल स्किल्स, कि आर्कटिक के जो रहने वाले लोग हैं उनसे सीखते थे कि वो जहाँ पर इतनी बर्फ़ के अंदर किस तरह सर्वाइव करते हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कौन से तरीके अपनाते हैं।
सच एज यूजिंग डॉग्स, जैसा कि जो डॉग्स हैं, टू ट्रैवल सफ़र करते थे बाय स्लेज के ज़रिए, जैसा कि जो वहाँ पर डॉग्स हैं वो स्लेज के ज़रिए सफ़र करते थे। स्लेज क्या होता है? ये एक छोटी सी गाड़ी है जो पहियों के बगैर होती है, जो बर्फ़ के ऊपर पिघलती है, जिसको हम बर्फ़ पर चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दीज वर यूज़फुल, ये बाद में ये उन्हें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुए। ऑन लेटर, बाद में एक्सपीडिशंस, जब उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया टू द नॉर्थ पोल की तरफ, जब बाद में ये जो उन्होंने वहाँ से स्किल्स सीखी थी वो उन्हें बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हुई जब उन्होंने नॉर्थ पोल की तरफ अपना एक्सपीडिशन स्टार्ट किया। अमंडसन आल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स, जो अमंडसन है वो फर्स हम कहते हैं एनिमल्स की खाल के बने हुए जो कोट होते हैं उनको टू वियर पहना करते थे। जो अमंडसन है वो एनिमल्स की खाल के बने हुए कोट पहना करते थे। विच वर मच वार्मर, जो बहुत ज़्यादा गर्म होते थे। देन से द वुलन हम कहते हैं ऊनी क्लॉथ्स को, ऊनी कपड़े ही हैड, जो उनके पास थे, जो कि वुलन क्लॉथ से, ऊनी कपड़ों से ज़्यादा गर्म हुए करते थे। वो खाल के बने हुए कोट वो अमंडसन पहनने के लिए इस्तेमाल किया करता था। गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज अ चैलेंज, नॉर्थ पोल पर पहुंचना एक बहुत ही मुश्किल काम था। फर्स्ट अमंडसन ट्राइड, अमंडसन ने कोशिश की टू गो, जाने की, बाय द शिप, जहाज़ के जरिए, बट इट गोट स्टक, लेकिन ये फंस गई थी, इन आइस, बर्फ़ में, लेकिन ये बर्फ़ में फंस गई थी। ही हैड टू थिंक, उसने सोचा, एन अदर वे, कोई दूसरा रास्ता, टू अचीव, हासिल करने का, हिज गोल, अपने मकसद को, एंड डिसाइडेड, और फैसला किया, टू ट्रैवल, सफ़र करने का, बाय प्लेन, जहाज़ के ज़रिए। तो उसने अपने मकसद को हासिल करने के लिए एक दूसरा रास्ता ढूंढा और जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने का फ़ैसला किया। द फर्स्ट अटैम्प्ट, जो उसकी पहली कोशिश थी, इन 1925 में, वाज डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक थी, एंड अनसक्सेसफुल, और नाकाम साबित हुई। जो 1925 में उसकी पहली कोशिश थी वो बहुत ही ख़तरनाक थी और बहुत ही नाकाम साबित हुई, क्योंकि जो आर्कटिक ओशन है उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी पाई जाती थी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी, और उनका जो जिजवा थी वो उस बर्फ़ के अंदर फंस गई थी, स्टक हो गई थी। फाइनली, आखिरकार, इन 1926 अमंडसन मेड इट टू द नॉर्थ पोल, आखिरकार 1926 में अमंडसन ने अपना रास्ता नॉर्थ पोल की तरफ बनाया, मतलब उसने अपना जो जर्नी है वो नॉर्थ पोल की तरफ स्टार्ट किया। 3 अदर पीपल्स, 3 जो दूसरे लोग हैं, क्लेम्ड, इस बात का दावा करते थे, सेपरेटली, टू हैव गो टू द नॉर्थ पोल, कि वो जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे बिफोर, पहले अमंडसन से। 3 जो दूसरे लोग थे, 3 और लोग, वो इस बात पर दावा करते थे कि वो नॉर्थ पोल पर अमंडसन से पहले पहुंचे। बट ऑल ऑफ दीज हैव बीन डिस्प्यूटेड, लेकिन इन तमाम के दौरान इस बात पर झगड़ा हो गया। स्किल्स, जो अमंडसन के तरीके थे, परसेवरेंस, जो उसकी साबित कदमी थी, मेड हिम, उसे बनाया, द फर्स्ट पर्सन, पहला शख्स, टू बी एबल, इस काबिल, टू क्लेम, कि वो इसका दावा करे, दैट ही हैड बीन टू बोथ पोल्स, के वो उन दोनों पोल्स पर सबसे पहले पहुंचा था। जो अमंडसन के तरीके थे, जो उसकी सलाहियत थी, जिस तरह उसने काम किया था, और जो उसकी साबित कदमी थी अपने काम पर डटे रहने की, उसने इस बात पर दावा करने के उससे काबिल बनाया कि वो सबसे पहला शख्स था जो उन दोनों पोल्स पर पहुंचा था। ही सैड, उसने कहा, दैट हिज सक्सेस, जो उसकी कामयाबी है, केम, आती है, फ्रॉम द प्रॉपर प्रिपरेशन, मुकम्मल तैयारी के साथ। उसने कहा कि जो कामयाबी है वो मुकम्मल तैयारी, एंड और हैविंग द अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, और मुनासिब बनावट के साथ। उसने कहा कि जो कामयाबी है वो मुकम्मल तैयारी और मुनासिब बनावट के साथ आती है। ही सैड, उसने कहा, विक्ट्री, जो जीत है, अवेयर्स, इंतज़ार करती है, हिम, उसी का, हु हैज़ एवरीथिंग, जिसके पास हर चीज़, इन ऑर्डर, एक मुकम्मल अरेंज में होती है, एक मुकम्मल तरतीब में होती है। उसने कहा कि जो जीत है वो हमेशा उसी की होती है जिसकी हर चीज़ एक मुकम्मल तरतीब में होती है, हर काम उसने पहले से अरेंज किया हुआ होता है। अमंडसन रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, अमंडसन ने अपने तजर्बों के बारे में लिखा ही नहीं। हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि खुद से खुद के बारे में लिखी जाने वाली किताब। माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी, एज एन एक्सप्लोरर, एक एक्सप्लोरर के तौर पर। उसने अपने काफ़ी ज़्यादा अपनी बायोग्राफी में अपने तजर्बात के बारे में अपनी एक बायोग्राफी लिखी जिसका क्या नेम था, माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। तो ठीक है बच्चों, जहाँ तक आप लोग रीडिंग करेंगे साथ इसकी ट्रांसलेशन लर्न करेंगे। अल्लाह हाफिज़।